डॉक्टर दुर्गेश सिंह जी, गोरखपुर से। श्री राधे राधे सर। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं पेशे से एक बेहोशी का डॉक्टर हूं तथा अपने परिवार के साथ आपके दर्शन के लिए आया हूं। मैं गंभीर रूप से बीमार मरीज के ऑपरेशन में बेहोशी देता हूं तथा आईसीयू में जो मरीज गंभीर रूप से बीमार तथा बेहोश मरीज जो अक्सर वेंटिलेटर पर होते हैं उनका उपचार करता हूं। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के तमाम प्रयास के बाद भी मरीज पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाता। उनमें से कुछ मरीजों की मृत्यु भी हो जाती है। मरीज के परिजन भी इतना पैसा खर्च होने के बाद मरीज को ठीक होता जब नहीं देखते तो उनकी मृत्यु के बाद वो काफी बुरा भला भी कहते हैं। हम लोगों को समझ नहीं आता कि हम लोग क्या करें। वैसे मतलब यहाँ बहुत विवेकपूर्वक समझना, आपको जितना उस विषय का ज्ञान है उसका सम्यक उपाय क्रिया आपने कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी, इसके बाद उसका शरीर पूरा हो जाता है तो उसमें वास्तविक आपका दोष नहीं है। क्योंकि अगर मृत्यु का टाइम फिक्स है भगवान के द्वारा और उसका होना है और जिस विधान से होना है वो तो ठीक, हमारी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। जो हमारा प्रयास है, जितना हमको ज्ञान है, जितना हमारा औषधियों का बल है वो हम कर रहे हैं, इसके बाद वो चला जाता है तो पक्की बात है कि डॉक्टर को भी जाना है। मरीज की तो बात जाने दो, डॉक्टर भी अपने को नहीं बचा पाएगा। जो समय आएगा, जाना है ना, तो जाने का समय तो निश्चित है। प्रमाद युक्त होकर के किसी भी तरह की, जैसे पैसे की कमी उसके पास है तो हम प्रमाद कर दिया कि उसकी औषधि ठीक नहीं हम दे पा रहे या हम उस व्यवस्था नहीं कर पा रहे, ये आपकी तरफ से ना हो। यदि मरीज उपस्थित हो गया है, आपके हाथ पे आ गया है, उसके पास पैसे की भी कमी, तो चाहे अपने पास से पैसा लगाना पड़े, अब उसके जीवन को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, फिर जीवन नहीं बचता है तो कोई परेशानी नहीं, आपकी आराधना बन गई। आप अपने सेवा का सम्यक प्रयोग कर रहे हैं। मृत्यु तो एक निश्चित है और वो जिस समय जहां निश्चित है वहीं होती है जाकर के। अगर उसकी मृत्यु निश्चित है तो आपकी कोई भी ताकत वहां काम नहीं करेगी, और उसका अगर बचने का संयोग है तो आपकी दवा काम करेगी और वो बच जाएगा। सब तो नहीं मरते ना, लेकिन जिनका समय है उनको मरना ही है उस समय। अगर वो अस्पताल ना आते तो भी उनको उसी समय मरना है, लेकिन उनको मरना अस्पताल में है इसलिए आते। घर वाले क्या मोह के कारण इस बात को नहीं समझ पाते। पर ये हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो प्रमाद स्थितियों का स्वरूप करते हैं, उनकी प्रमाद स्थिति के कारण मरीज को विशेष कष्ट भोगना पड़ता है। वैसे उनको सावधान रहना चाहिए कि वो अपने कर्तव्य का जो त्याग कर रहे हैं उनके लिए हानिकारक होगा। आपका प्रथम कर्तव्य है मरीज को भगवान मानकर तत्काल आपका कार्य पूरा होना। आपके हाथ तक पहुंच चुका है, अब आपको सेवा में त्रुटि नहीं करनी चाहिए, ना अर्थ की प्रधानता रख करके, ना किसी के दबाव की प्रधानता रखकर, भगवान की प्रधानता रखकर। तो भगवान जो सुख देते हैं वो अर्थ से नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखना। भगवान एक आध्यात्मिक सुख देते हैं, एक आत्मानंद प्रदान करते हैं, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति वो भगवान की कृपा से प्राप्त। तो आपकी डॉक्टर ही आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। मरीज में भगवान का दर्शन करते हुए हर सेवा जो आपको ज्ञान है, जितना जो जो इंजेक्शन, जो औषधि, जो भी जैसा वो आप करेंगे, वो आपकी पूजा हो जाएगी। और कहीं आपका नाम जब शुरू हो जाए कि आप नाम जप करते हुए सेवा करें तो और मंगल हो जाए। पर घर वाले जो लोग हैं वो जो मोह के कारण, उन पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो मोह से ग्रसित है ना। उनको तो लगता है कि हमने जो पैसा खर्चा किया उससे बचना ही चाहिए था, पर उनको ये पता नहीं कि यदि मृत्यु आ गई है तो घर में बैठे बैठे भी तो हो सकती है ना मृत्यु। तो इसलिए वो अज्ञान के कारण। पर हम फिर इसमें एक तर्क रख रहे हैं कि डॉक्टर को अपनी तरफ से कमी नहीं रखनी चाहिए, ना पैसे को लेकर के, ना किसी तरह की बात को। वो अपना प्रयास करे। जैसे वो ऑपरेशन थिएटर होता है, अब वहां केवल मरीज गया ना, अब वो पूरा आपके सहारे है, आप उसके उस समय भगवान हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। आपकी थोड़ी भूल उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है, थोड़ी असावधानी उसके कष्ट का कारण बन सकती है। क्योंकि बड़े ऑपरेशन जरा जरा सी नस नाड़ियों में, तो उस समय प्रमाद स्थिति नहीं, कोई किसी भी तरह की सुख की भावना नहीं, एकदम परोपकार की भावना, मरीज में तन्मय होकर के उसके रोग निवृत्ति का ये आप नाम जप करते हुए कीजिए, तो यही भगवत प्राप्ति करा देगी, यही आपको जीवन मुक्त कर देगी। और डरिएगा नहीं, यदि आप सत्य से चलते हैं तो किसी परिवार के विरोध से आपकी हानि नहीं होनी, क्योंकि वास्तविक आप ईमानदारी से लगे। पर यदि कहीं ऐसी त्रुटि हो जाए प्रमाद स्थिति की, तो परिवार विरोध करे न करे, वो कर्म आपको, आपका विरोध करेगा, वो आपको आगे चलकर नुकसान पहुंचा देगा। ऐसी जगह जहां अपराध नहीं किया वहां दंड दिला देगा आपको। कर्म बड़ा बलवान होता है। तो आप हमारी बात को समझ रहे हैं? हाँ, आप अपने ज्ञान का पूरा प्रयोग कीजिए, मरीज को भगवान समझकर। अगर अर्थ की अव्यवस्था भी है तो आप अपने पास से लगा दे। ऐसा करेंगे तो भगवान आपकी व्यवस्था कर दें। कई ऐसे गरीब जन होते हैं जिनकी फिर वो जैसे अस्पतालों में होता है कि फिर ऐसा, तो हमें लगता है कि जो धार्मिक हैं, जो सत्संग सुनते हैं, तो उनके पास अगर ऐसी भावना रूपी धन है कि ठीक है, हम अर्थ तो नहीं इतना लगा सकते, लेकिन हम फ्री कर सकते हैं। दवाइयों की व्यवस्था हम भी थोड़ा आपको कर देते हैं, थोड़ा आप कर लीजिए, हमारी फीस माफ। जैसे कोई गरीब है तो ये आपकी भगवत प्राप्ति का काम कर, ये आपके परम मंगल का कार्य बन जाएगा। प्रायः ऐसा कम हो रहा है। तो हमें लगता है कि अगर इस तरह की सावधानियां रखी जाए तो हर कार्य हमारे भगवान की पूजा है।
ये जितना विश्व है मेरे भगवान का एक पूजा क्षेत्र है, जितने जीव हैं सब भगवान के स्वरूप है। हम अपने कर्तव्य का पालन करें तो निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। ये हम शास्त्र सम्मत बात आपको बता रहे हैं। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर भिक्षा मांग कर जीऊं, भगवान कह रहे नहीं, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करते हुए मेरा स्मरण कर, महामनीश्वर युद्ध चल। जिसके लिए जो भगवान ने निहित कर दिया है वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करें, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। महाराज जी, जब हम धाम में होते हैं तो हमारी सही दिनचर्या चलती है और हर समय नाम जप में मन लगता है, और जब घर में होते हैं तो इसके बिल्कुल विपरीत होता है। क्योंकि यहाँ भागवतिक परमाणु है ना, भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण रज है, भगवत प्रेमी महात्माओं की अश्रुधारा से सींची हुई ये भूमि है। गोपीजनों से लेकर अभी तक कितने महाभागवत जो भगवान के विरह में रोते हैं, भगवान के आनंद में, तो ये अश्रुधाराओं से सींचित भूमि है। यहाँ प्रिया प्रीतम साक्षात विराजमान है, उनके प्रेमी जन कितने विराजमान हैं, कितनी जगह भगवान के श्री विग्रह विराजमान, कितनी जगह श्रीमद् भागवत चर्चा होती रहती है, कितनी जगह नाम कीर्तन अखंड चलता रहता है। तो भगवान के धाम की बराबरी तो कोई हो ही नहीं सकती। गांव घर की बात क्या, बैकुंठ भी नहीं है, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई, वृंदावन की रज की तुल बैकुंठ नहीं, क्योंकि इस रज में प्रेमी जनों के अश्रु प्रियालाल के चरण चिन्ह, प्रियालाल खेल रहे हैं यहाँ। तो यहाँ तो भजन स्वाभाविक बनेगा। यहाँ फिरे स्वार्थ आपने तो भजन गए फिरे बाह, यहाँ भजन स्वयं पकड़ लेता है। और बाहर और देश के बसत ही घटत भजन की बात जो आप कह रहे हैं, कि घर में तो वैसी दिनचर्या नहीं चलती जैसी यहाँ। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हो जात। अब यहाँ आप जा रहे हैं सब्जी लेने, रास्ते में कितने श्री विग्रह पड़ेंगे, बाजार में कितने वैष्णव जनों के दर्शन होंगे, और धाम है तो यहाँ स्वार्थ में घूम रहा है, उसका भजन बन रहा है। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये समतो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। जो वृंदावन में केवल प्रभु का आश्रय लेकर पड़ा है, उसकी भजन की समानता कोई बाहरी बड़ा भजनानंदी नहीं कर सकता, क्योंकि वो धाम में प्रभु के आश्रित होकर जितना नाम जप रहा अनंत गुना फल देने वाला है। तो ये तो महिमा ही है धामवास की। पर हम निराश ना हो, धाम के वास से जो लाभ मिलता है वही लाभ आश्रय वाले को मिलता है। अगर हम धाम का आश्रय ले लें और वृंदावन की रज रानी गिरिराज जी की परिक्रमा से रज ले जाएं और अपने शरीर में रोज थोड़ा कण रज का लगाएं और वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा करें, मन से रोज परिक्रमा करें और वृंदावन का चिंतन करें। अभी राधा दामोदर दर्शन करने जा रहे हैं, अब सेवा कुंज जा रहे हैं, अब जा रहे हैं राधा वल्लभ, बांके बिहारी, ऐसे ऐसे दर्शन। अब यमुना जी जा रहे हैं, प्रणाम किया, आचमन किया, ये सब चिंतन में हो रहा है। तो वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर बारी, कोटि जन्म के अग तमह काट करे उजियारी। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके हृदय में प्रेम प्रकाश कर देता है वृंदावन का चिंतन। तो वास नहीं हो रहा तो चिंतन करो। अच्छा, धाम की महिमा तो अखंड है ही, अनिर्वचनीय है ही, पर यहां भी तो प्रभु बैठे हैं। अगर यहां प्रभु बैठे तो यहां भी तो प्रभु बैठे हैं। अच्छा, जहां भी हो वहां प्रभु हैं, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, क्योंकि भगवान यदि कण कण में है तो जहां वो है ना। तो हमारी कुछ मन की भी कमी है, नहीं तो हम अगर हर समय देखें तो हम धाम में ही हैं, क्योंकि भगवान यहां बैठे हैं तो जहां भगवान है वहीं धाम है ना। तो हृदय भी तो उनका धाम है, भगवान का हृदय में निवास है, तो हृदय भी तो धाम है। पर हम बहिर्मुख होकर विषयों में घूमते रहते हैं, इसलिए हमें अनुभव नहीं होता। हम अंतर्मुख होकर यदि नाम जप करने लगे तो सही कहते हैं, ये भी धाम है, यहां भी हृदय बिहारी भगवान विराजमान है। तो हमें जब ये अनुभव होगा कि भगवान हर समय हमारे पास है, जब सब जगह है तो जहां हम हैं वहां है, जब सब में है तो हम में भी है, सर्वत्र भगवान जो है तो है। फिर बोलो भजन में कमी कैसे होगी? हर समय हम प्रभु को अपने हृदय में देखें, अपने समीप देखें और जिह्वा से नाम जप करें, तो हृदय में प्रभु का ध्यान और जिह्वा से नाम सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जहां हो वहीं धाम प्रकाशित हो जाएगा। धाम कोई जड़ देश थोड़ी है, चैतन्य घन है, चिदानंदमय है। हजारों लाखों कोस दूर से धाम का अगर आश्रय और चिंतन है तो वहीं धाम प्रकाशित हो जाएगा। नाम जैसे चिदानंद, रूप चिदानंद, लीला चिदानंद, तैसे धाम चिदानंद है। समझ में आ रहा है आपको? खूब नाम जप करो, आहार शुद्ध रखो, आचरण शुद्ध रखो, क्योंकि अगर आचरण गलत है, आहार गलत है, संग गलत है, चिंतन गलत है, तो फिर आनंद कौन अनुभव करे? मन तो विषयों में लगा है, इंद्रियां विषयों में लगी, तो आनंद कौन अनुभव करे? आनंद के लिए इन्हीं को तो लगाना है।
ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण चतुष्टय को भजन में लगाना है। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों का चिंतन करने वाला मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन करने वाला मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो हम मन को अगर कृपा निधान प्रभु के नाम में लगा दे तो जीवन मुक्त हो जाए। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते रहते हैं, मन लगे या ना लगे, अगर हम जबान से नाम उच्चारण करेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। प्रभु का नाम अनंत सामर्थ्यशाली है। जो राधा बोले, कृष्ण बोले, राम बोले, जो भी नाम प्रिय गुरुदेव ने दिया वो नाम उच्चारण करें तो मतलब प्रभु हमारी जिह्वा में बैठ गए। हम बोला राधा राधा राधा, तो प्रभु राधा नाम से हमारी जिह्वा में, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो जेई नाम ते ही कृष्ण, मानो कृष्ण ही कृष्ण नाम के रूप में स्फुरित हो रहे। हर समय जो हमारे मुख में निकलता है ना नाम लेने के बाद रस, वो महान चरणामृत है। वो जब अंदर जाता है तो सब पापों का नाश कर देता है। नाम जापक इसीलिए तो सतरति सतरति सालोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, दूसरों को तार देता है, लोक के लोक को तार देता है जो नाम जप करता है। खूब नाम जप करो, मन लगे ना लगे, जबान से जप करो। नाम जप के लिए तो ऐसा कोई विधान नहीं कि मन से ही जपो, नाम है तो हम उच्चारण करके जप सकते हैं, लेकिन मंत्र नहीं। मंत्र तो उपांश और मानसिक ही जपा जाता है। जो नाम है उसका उच्चारण करके जप किया जा सकता है, जैसे राधा 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 राधा, पर मंत्र नहीं। मंत्र अंदर ही अंदर जपा जाता है। ठीक है, अंतर तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ का भागवतिक वातावरण और गांव का प्रापंचिक वातावरण, तो अंतर रहेगा। पर यही अंतर मिटा दे तो फिर महात्मा, इसी अंतर को मिटा दे तो महात्मा है। अंतर तो प्रगट में है, बकाया भाव देश में तो अंतर नहीं है। हमारे उर वृंदावन और यहाँ और, पर यहाँ का परिचय नहीं मिला ना। अभी बाहर चिंतन है, बाहर वृत्ति है, पर नाम जप करते रहो। ठीक है जी।